आगे हम लोग देखते हैं रिपर्टरी में नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्ड रिपर्टरीज। कार्ड रिपर्टरी हम लोग देखेंगे। जो कार्ड रिपर्टरी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। और जितनी भी वैरायटी में हम जितनी डिफरेंट टाइप्स की जो कार्ड रिपर्टरी देखेंगे वो हर अपने आप में एक शॉर्ट नोट्स बन सकती हैं। और गवर्नमेंट जॉब में इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कार्ड रिपर्टरी से। तो जितनी भी टाइप की कार्ड रिपर्टरीज हैं इन होम्योपैथी में, रिपर्टरी में जितनी भी कार्ड रिपर्टरीज हैं सभी को हम लोग देखेंगे। कितनी मेडिसिन है, कितने कार्ड है, उन्होंने किसने डिस्कवर किया है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, उन सबको देखेंगे। और सब अपने आप में इंडिविजुअल में एक क्वेश्चन बन सकती हैं शॉर्ट नोट्स में। गवर्नमेंट जॉब के लिए डिप्लोमा कोर्स और BHMS में ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली जो फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी थी जो वो आई थी 1888 में, 1888 में विलियम जेफरसन ग्वार्नसे ग्वार्नसे, ठीक है ना, विलियम जेफरसन ग्वार्नसे ने 1888 में जो फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी जो थी उन्होंने प्रिपेयर की थी। फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी, ठीक है ना, जिसका नाम था ग्वार्नसेस बोनिंगहुइसेन स्लिप्स। ग्वार्नसेस बोनिंगहुइसेन स्लिप्स, क्योंकि ये बोनिंगहुइसेन रिपर्टरी पे बेस थी। जो विलियम जेफरसन ग्वार्नसे ने जो 1888 में जो फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी उन्होंने लेके आए थी, वो रिपर्टरी जो थी वो किस पे बेस्ड थी? बोनिंगहुइसेन की रिपर्टरी पे बेस्ड थी, जिसका नाम था ग्वार्नसेस बोनिंगहुइसेन स्लिप्स। ठीक है, बाद में इस रिपर्टरी को डॉक्टर HC एलन के द्वारा इम्प्रूव्ड किया गया। बाद में इस रिपर्टरी को इम्प्रूव्ड किया गया, किसके द्वारा? डॉक्टर HC एलन के द्वारा इम्प्रूव किया गया। और बाद में इसका नाम हो गया एलन बोनिंगहुइसेन स्लिप्स। बाद में इसका नाम हो गया एलन बोनिंगहुइसेन स्लिप्स नाम हो गया, जिसमें जो एलन बोनिंगहुइसेन स्लिप्स थी उसमें टोटल कितने कार्ड थे? 2500 कार्ड थे। 2500 या 2500 कार्ड्स थे। 126 या 126 रेमेडीज थी। एंड नोसोट्स आर वेल प्रेजेंटेड। इसमें नोसोट्स को क्या किया गया था? अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। ठीक, तो ये फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी है। सेकंड बात करेंगे 1912 में डॉक्टर M.L. टाइलर ने 1912 में पंच्ड कार्ड रिपर्टरी, कौन सी कार्ड रिपर्टरी? पंच्ड कार्ड रिपर्टरी। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पंच कार्ड रिपर्टरी कब आई थी? 1912 में आई थी। उसे किसने पब्लिश किया था, किसने बनाया था? डॉक्टर M.L. टाइलर ने बनाया था। जो किस पे बेस्ड थी? कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड थी। जो किस पे बेस्ड थी? कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड थी। एंड इसमें 1000 कार्ड्स हैं। इसमें कितने कार्ड्स थे? 1000 कार्ड्स इसमें हैं। ठीक है, तो 1912 में डॉक्टर M.L. टाइलर, जिन्होंने क्या किया था? पंच्ड कार्ड रिपर्टरी, बेस्ड किस पे थी? कैंट रिपर्टरी पे थी। और 1000 उसमें क्या थे? कार्ड्स थे। आगे बात करेंगे 1913 में, 1913 में डॉक्टर वेल्च एंड हॉस्टन जो थे उन्होंने लूज पंच कार्ड रिपर्टरी बनाई थी। 1913 में एक और रिपर्टरी आई जिसे डॉक्टर वेल्च हॉस्टन ने
बनाया था एक, क्या बनाया था, लूज पंच्ड कार्ड रिपर्टरी। कौन सी? लूज पंच कार्ड रिपर्टरी बनाई थी, ठीक है, जो किस पे बेस्ड थी? कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड थी। एंड साथ में बोगर के वर्क को भी इसमें क्या किया गया था? इंक्लूड किया था। जो लूज पंच कार्ड रिपर्टरी थी, डॉक्टर वेल्च हॉस्टन ने 1913 में बनाई थी, जिसमें कैंट के वर्क को, बोगर के वर्क दोनों को इंक्लूड किया गया था। इसमें 134 कार्ड्स थे। इसमें कितने कार्ड थे? 134 कार्ड्स थे। एंड मेडिसिन थी 348, 348 मेडिसिन थी। 348 इसमें मेडिसिन थी और 134 इसमें क्या थे? कार्ड्स थे। इसमें हर इंडिविजुअल जो पॉइंट है वो अपने आप में गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 1922 में एक और रिपर्टरी आई थी, डॉक्टर फील्ड की कार्ड रिपर्टरी। डॉक्टर फील्ड कार्ड रिपर्टरी 1922 या 1922 में आई थी, जिसमें 6,800 या 6,800 या 6,800 या 6,800 कार्ड्स थे। 6,800 या 6,800 कार्ड थे। और बेस किस पे थी? कैंट रिपर्टरी पर, बोगर वर्क पर और स्कैनर्स वर्क पर। कैंट, बोगर, स्कैनर। कैंट्स रिपर्टरी पर, बोगर के वर्क पर और स्कैनर के वर्क पे डिपेंडेंट थी, मतलब उस पर बेस थी। किसने? डॉक्टर फील्ड कार्ड रिपर्टरी जो थी, जिसमें 6,800 कार्ड थे या 6,800 कार्ड्स थे, जो कब आए थे? 1922 में आई थी। और मेडिसिन थी 360 360 मेडिसिन थी। इसमें 360 मेडिसिन थी। किसमें? डॉक्टर फील्ड कार्ड रिपर्टरी में 360 मेडिसिन थी, ठीक है। आगे बात करेंगे 1924 में डॉक्टर बोगर्स कार्ड रिपर्टरी आई। डॉक्टर बोगर्स कार्ड रिपर्टरी आई कब? 1924 में। ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो सेपरेटली बना के रखा है, ठीक है, जिसमें 305 पंच कार्ड थे। इनमें क्या थे? पंच कार्ड 305 थे। 250 मेडिसिन थी। 4 ग्रेड हैं इसमें। फर्स्ट रूब्रिक जो था एकिंग था। लास्ट रूब्रिक जो था येलो था। बेस किस पे थी? साइनोप्टिक की ये एक और बोगर की बुक है जो बोगर के द्वारा लिखी गई है, उस पे बेस थी। और इसको बाद में फॉरवर्ड किया गया डॉक्टर एल डी धवले ने इसे बाद में फॉरवर्ड किया, जो बॉम्बे से थे, ठीक है ना। आगे बात करेंगे 1948 में डॉक्टर मार्कोस जेमिनीज ने पब्लिश की थी। 1948 में डॉक्टर मार्कोस जेमिनीज ने एक कार्ड रिपर्टरी पब्लिश की थी। और वो कार्ड रिपर्टरी जो ओरिजिनली थी उनके फादर के द्वारा लिखी गई थी। उनके फादर के द्वारा बनाई गई जो ओरिजिनल बुक थी उसको उन्होंने पब्लिश की थी, और जो 1910 में बनाई गई थी। उनके फादर के द्वारा जो थी 1910 में बनाई गई थी। और उनके फादर का नाम था एनरिके जेमिनीज, ENRIQUE, एनरिके जेमिनीज, ठीक। तो 1948 में डॉक्टर मार्कोस जेमिनीज की रिपर्टरी आई थी, और ये रिपर्टरी को उन्होंने पब्लिश किया था 1948 में। लेकिन ये जो रिपर्टरी थी ओरिजिनली किसके द्वारा लिखी गई थी? उनके फादर के द्वारा लिखी गई थी, एनरिके जेमिनीज के द्वारा, जो 1910 में उनके फादर ने, एनरिके जेमिनीज ने एक रिपर्टरी लिखी थी, ओरिजिनल वर्क था। और उसको उन्होंने क्या किया था? उसको पब्लिश किया था 1948 में। किसने? उनके बेटे ने, डॉक्टर मार्कोस जेमिनी ने, ठीक है ना। और ये बॉनिंग हुसैन रिपर्टरी पे बेस थी। वो किस पे बेस थी? बॉनिंग हुसैन रिपर्टरी पे बेस थी। 600 लार्ज साइज कार्ड, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है। 600 लार्ज साइज कार्ड थे। 600 लार्ज साइज कार्ड इसमें प्रेजेंट थे। कलर्ड कार्ड यूज़ किए गए थे। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि कलर कार्ड रिपर्टरी का नाम बताइए। वो किसकी है? मार्कोस जेमिनीज की।
ठीक है ना, जो 1948 में आई थी। एंड फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एवोल्यूशन ऑफ ड्रग ऑन कार्ड, कार्ड पे एवोल्यूशन ऑफ ड्रग के बारे में सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने बताया था, डॉक्टर मार्कोस जेमिनी ने बताया था 1948 में। ठीक, आगे हम देखते हैं 1948 में एक और रिपर्टरी आई थी डॉक्टर ब्रोसेलियन कार्ड रिपर्टरी, BRAUSSALIAN ब्रुसेलियंस कार्ड रिपर्टरी आई थी। ठीक है, इसमें 1861 1861 या 1861 कार्ड थे, जिसमें 640 रेमेडीज थी और जो कैंट पे बेस थी। 1948 में एक और रिपर्टरी आई डॉक्टर ब्रुसेलियंस कार्ड रिपर्टरी, जिसमें 1861 या 1861 कार्ड्स थे, 640 में रेमेडीज थी और जो किस पे बेस्ड थी, कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड थी। तो इसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये अपने आप में मोस्ट IMP हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, एंड जो डिप्लोमा एंड BHMS के कोर्सेज हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स में। हर रिपर्टरी अपने आप में इंडिविजुअल शॉर्ट रिपर्टरी है, शॉर्ट में पूछी जा सकती है और गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन तो बनते ही हैं इससे। ठीक, कार्ड रिपर्टरी में हम आगे देखते हैं 1950 में J.G. वाइसेस WEISS कार्ड रिपर्टरी। तो 1950 में J.G. वाइसेस कार्ड रिपर्टरी आई। 1950 में एक और रिपर्टरी आई R.H. फार्लेज स्पिंडल कार्ड रिपर्टरी, R.H. फार्लेज का स्पिंडल कार्ड रिपर्टरी आई। 1950 में एक और रिपर्टरी आई W. योंग एंड डॉक्टर ए पुलफॉर्ड। 1950 में एक और रिपर्टरी आई W. योंग एंड डॉक्टर ए पुलफॉर्ड। ठीक है, इन्होंने एक कार्ड रिपर्टरी बनाई लेकिन ये पब्लिश नहीं हुई। और नेक्स्ट हम देखते हैं 1950 में एक और कार्ड रिपर्टरी आई LD धवले की कार्ड रिपर्टरी, LD धवलेस कार्ड रिपर्टरी आई जो बोगर पे बेस थी और ये भी पब्लिश नहीं हुई। ठीक है, तो 1950 में 4th नंबर की रिपर्टरी है और 1950 में एक और रिपर्टरी आई 5th नंबर की P. शंकरन्स कार्ड रिपर्टरी, मोस्ट IMP है, शॉर्ट नोट्स में आती है ये। ठीक है, P. शंकरन्स कार्ड रिपर्टरी। ठीक है, जो बेस्ड किस पे थी, बोगर पे बेस्ड थी। साथ में इन्होंने कैंट और क्लार्क के वर्क को भी इन्हें क्या किया था, इंक्लूड किया था। डॉक्टर P. शंकरन्स जो कार्ड रिपर्टरी है, ठीक है, वो जो रिपर्टरी थी वो जो कार्ड रिपर्टरी थी वो बोगर के वर्क पे डिपेंड थी या उन्होंने बोगर का पे बेस थी, लेकिन साथ में कैंट और क्लार्क के वर्क को भी उन्होंने इंक्लूड किया था। ठीक है ना, इसमें 292 मेडिसिन थी, 292 मेडिसिन थी, 420 कार्ड्स थे, 420 420 कार्ड्स थे, एंड नोसोड्स एंड बोवेल नोसोड वेल डिफाइन। ठीक है ना, इसमें नोसोड और बोवेल नोसोड्स को भी अच्छे से डिफाइन किया गया था। तो 1950 में ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट रिपर्टरीज आई थी। फिर से एक बार देखते हैं, 1950 में रिपर्टरी आई थी J.K. वॉइसेस कार्ड रिपर्टरी थी। 1950 में R.H. फार्लेज स्पिंडल कार्ड रिपर्टरी थी। 1950 में एक और आई थी W. योंग एंड डॉक्टर ए पुलफॉर्ड, ये कार्ड रिपर्टरी थी जिसे और लेकिन ये पब्लिश नहीं हुई थी। फिर 1950 में LD धवले की कार्ड रिपर्टरी आई जो बोगर पे बेस थी और वो भी पब्लिश नहीं हुई थी। 1950 में एक और रिपर्टरी आई P. शंकरन्स कार्ड रिपर्टरी जो बोगर पे बेस थी, कैंट पे एंड क्लार्क पे। इसमें 292 मेडिसिन थी। गवर्नमेंट जॉब का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कितने कार्ड्स थे, 420 कार्ड्स थे।
नोसोड्स एंड बोवल नोसोड्स को इसमें वेल डिफाइन किया गया था। तो ये 1950 में टोटल 5 कार्ड रिपर्टरीज आई थी, लेकिन इसमें मोस्ट टाइम की जो है पी शंकरन्स कार्ड रिपर्टरी है। इसे एग्जाम में बहुत आता है, गवर्नमेंट जॉब में भी इससे पूछा जाता है। आगे बात करते हैं 1959 में एक कार्ड रिपर्टरी है, डॉक्टर जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरीज। डॉक्टर जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी, किशोर कार्ड रिपर्टरीज ही बोल सकते हैं या जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरीज बोलेंगे। इसका फर्स्ट एडिशन जो था वो आया था 1959 में। जो पहला एडिशन था वो कब आया था? 1959 में। और कार्ड कितने थे इसमें? 3500 कार्ड्स थे। इसमें कितने कार्ड थे? 3500 कार्ड्स थे। और इंट्रोडक्शन, इसमें जो इंट्रोडक्शन था वो किसने लिखा था? डॉक्टर जे.एन. मजूमदार। डॉक्टर जे.एन. मजूमदार। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी थी, इसका जो फर्स्ट एडिशन था जो 1959 में आया था, इसमें 3500 कार्ड थे। इसका जो इंट्रोडक्शन था किसने लिखा था? डॉक्टर जे.एन. मजूमदार। किसने लिखा था? जे.एन. मजूमदार ने लिखा था। आगे बात करेंगे जो इसका सेकेंड एडिशन है, ये आया था 1967 में आया था। इसमें 10,000 कार्ड्स थे। इसमें 10,000 कार्ड्स थे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कितना था? 9,987। 9,987 या हम इसे बोल सकते हैं 10,000 कार्ड इसमें थे। और इसमें 600 मेडिसिन थी। इसमें कितनी मेडिसिन थी? 600 मेडिसिन इसमें थी। आगे बात करेंगे थर्ड जो इसका एडिशन था वो आया था 1987 में आया था। फ्यू एडिशन, उसमें कुछ चेंज होके थोड़ा बहुत उसमें ऐड होके आया था, लेकिन जो था 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में उसका थर्ड एडिशन आया था। पहला कब आया था? 1959, 1967, 1987, 1959, 1967, 1987 में आया था थर्ड। जो 1959 था उसमें 3500 कार्ड थे, और जो सेकेंड एडिशन था उसमें 10,000 कार्ड्स थे, 600 मेडिसिन थी उसमें। और लास्ट जो था 1987 में आया था। ठीक है ना। ये जो कार्ड रिपर्टरी थी कौन सी? डॉक्टर जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी थी। ये किस पे बेस्ड थी? कैंट के वर्क पे बेस्ड थी एंड बॉनिंग हुसैन के वर्क पे बेस्ड थी। किस पे? कैंट का वर्क और जो बॉनिंग हुसैन है उनके वर्क पे बेस्ड थी। कौन सी? डॉक्टर जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी। आगे बात करेंगे इस कार्ड के बारे में। बात करें इसमें जो कार्ड्स थे उनका स्ट्रक्चर कैसा था। जो कार्ड था हैज़ 80 वर्टिकल कॉलम्स ऑफ नंबर। कितने वर्टिकल कॉलम कितने थे? 80 वर्टिकल कॉलम्स थे नंबर में। नंबर की बात करेंगे तो कितने वर्टिकल कॉलम थे? 80 वर्टिकल कॉलम्स ऑफ नंबर। ठीक है ना। जिसे हम काउंट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट की ओर काउंट करते हैं, 1 2 3 ऐसा लेफ्ट टू राइट की ओर काउंट करेंगे नंबर। ठीक है ना। जो 1 to 80 नंबर हैं अपीयर ऑन टॉप एज अ सेकेंड लाइन। जो कार्ड है, जो कार्ड जितने भी हैं उन कार्ड के टॉप में प्रेजेंट होते हैं क्या? 1 से 80 जो नंबर डले हुए हैं वो नंबर कैसे होते हैं? टॉप में होते हैं, एज अ सेकेंड लाइन होते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम नीचे की ओर जाएंगे, एवो टू डाउनवर्ड जाएंगे, तो कॉलम कंटेंट नंबर कितने होते हैं? 0 to 9। 0 to 9। क्या बोल रहा हूँ? यदि कोई कार्ड है, ये मान लीजिए कार्ड है, इस कार्ड में यहाँ से हम नीचे की ओर जाएंगे, कहाँ से आप जाएंगे? कहाँ से? टॉप टू क्या जाएंगे? बॉटम जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 से लेके 9 तक हमें नंबर कॉलम मिलेंगे। कॉलम कंटेंट नंबर कितने हैं? 0 to 9। ठीक है ना। ऐसे जाएंगे तो कितने? 80 हैं, और ऊपर से नीचे आएंगे तो कितने हैं? 90 हैं। ऐसे जा रहे हैं तो 1 से 80 ऐसे हैं, और ऊपर से नीचे आएंगे तो 0 to 9 हमको मिलेंगे। किसमें? किशोर कार्ड रिपर्टरी के जो कार्ड है उनमें मिलेगा हमको। ईच रूब्रिक रिटन ऑन टॉप विथ नेम ऑफ चैप्टर। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है जो किशोर कार्ड रिपर्टरी है उस कार्ड में जितने भी रूब्रिक है, ईच रूब्रिक जो है वो कहाँ लिखे हैं? टॉप में लिखे हैं विथ चैप्टर।
नेम ऑफ चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर के नाम के साथ रुब्रिक को क्या किया गया है, लिखा गया है। और ईच रुब्रिक्स हैज़ अ नंबर बिफोर रुब्रिक, जैसे रुब्रिक स्टार्ट, जैसे यहाँ से रुब्रिक स्टार्ट हुआ है उसके पहले उसमें नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कार्ड की, फिर से बात करते हैं। कार्ड में 80 वर्टिकल कॉलम हैं, जो लेफ़्ट टू राइट हम उसे काउंट करते हैं। 1 से 80 जो नंबर हैं वो कहाँ पर होते हैं, टॉप में लिखे होते हैं, लेकिन हम उसे सेकेंड लाइन, एज अ सेकेंड लाइन उसे मानते हैं, ठीक है। टॉप से बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉलम मिलेंगे, और उस कॉलम के नंबर कितने हैं, कंटेंट कितने हैं, 0 to 9 मिलेगा हमको। जितने भी इसमें रिपर्टरी में रुब्रिक्स लिखे हुए हैं वो टॉप में लिखे हुए हैं चैप्टर के नाम के साथ, और हर रुब्रिक के पहले नंबर डला हुआ है। ईच रुब्रिक हैज़ अ नंबर बिफोर रुब्रिक, रुब्रिक के जस्ट पहले नंबर डला हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके, डॉक्टर जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी के। शॉर्ट नोट्स में आते हैं, गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एडिशंस बहुत बार पूछा गया है, किस पे बेस है ये पूछा गया है, और उसका जो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया ये भी बहुत बार पूछा गया है। किशोर कार्ड रिपर्टरी में, जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी के बारे में गवर्नमेंट जॉब में आता है, शॉर्ट नोट्स में, BHMS एंड डिप्लोमा कोर्सेज में भी आता है। आगे देखते हैं 90 किसकी कौन सा रिपोर्ट, 1984 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और रिपर्टरी आई किसकी, डॉक्टर शशि मोहन शर्मा, या शर्मास कार्ड रिपर्टरी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर शशि मोहन शर्मास कार्ड रिपर्टरी, ठीक है, शॉर्ट में शर्मास कार्ड रिपर्टरी हम बोल सकते हैं, लेकिन किसकी है, डॉक्टर शशि मोहन शर्मा की है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड थी, बेस्ड ऑन कैंट्स फाइनल जनरल रिपर्टरी। मोस्ट टाइम पे आपको याद रखना है, कैंट पे तो है लेकिन कैंट की कौन सी है, कैंट्स फाइनल जनरल रिपर्टरी। कैंट्स फाइनल जनरल रिपर्टरी, ये गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ही आता है कि जो शर्मास रिपर्टरी है, ये शर्मास कार्ड रिपर्टरी है, या शशि मोहन शर्मास जो कार्ड रिपर्टरी है वो किस पे है, वो कैंट वर्क भी एक ऑप्शन उसमें होता है, लेकिन आपको कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है, कैंट्स फाइनल जनरल रिपर्टरी। कैंट्स फाइनल जनरल रिपर्टरी पे क्या है, बेस्ड है, कैंट पे तो, लेकिन कैंट की कौन सी है, फाइनल जनरल रिपर्टरी पर बेस्ड है। इसमें 3000 कार्ड्स हैं, 400 मेडिसिन हैं, सॉरी 400 रेमेडीज़ हैं, 3000 कार्ड्स हैं और उसमें कितनी हैं, 400 रेमेडीज़ हैं। हैज़ 2 पार्ट, बुक पार्ट, कार्ड पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक बुक पार्ट होता है और एक कौन सा पार्ट होता है, कार्ड पार्ट होता है। इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। शर्मास कार्ड रिपर्टरी में कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन है, एंड ईच कार्ड डिवाइडेड इनटू 400 स्क्वायर। पूरे के जितने भी कार्ड हैं उन कार्ड को 400 स्क्वायर में बांटा गया है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम का कि शर्मास कार्ड रिपर्टरी, कौन सी कार्ड रिपर्टरी को इस 400 स्क्वायर्स में बांटा गया है, वो शर्मास कार्ड रिपर्टरी। कितने में बांटा गया है, 400 स्क्वायर्स में बांटा गया है। आपको बताया मैंने 400 रेमेडीज़ हैं, मतलब इसमें बताया कि 1 रेमेडी फॉर 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर में एक मेडिसिन है। 400 रेमेडीज़ हैं तो हर स्क्वायर के हिसाब से एक रेमेडी को बताया गया है, एक रेमेडी के अनुसार एक स्क्वायर वहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये शर्मास कार्ड रिपर्टरी है जो 1984 में आई थी। तो ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, कार्ड रिपर्टरी का, जो आपको आना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में भी आता है। इसके अलावा जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, BHMS कोर्स में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। इसमें कौन सी आपकी जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरीज आ सकती है, शर्मास कार्ड रिपर्टरी आ सकती है, ठीक है ना। इसके पहले जितनी मैंने रिपर्टरीज बताई आपको वो सब अपने आप में इंडिविजुअल शॉर्ट नोट्स में आ सकती हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक।